नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? तो किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें उस चैप्टर का बेसिक पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा। देन उसके बाद फिर हम चक्रवृद्धि ब्याज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? तो दोस्तों जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों की हम प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? तो दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक पर, राइट, और स्टार्ट करते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज को। क्लियर? तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार से जो है वो काम करता है। क्लियर? कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ होता है और किस प्रकार से हम डिटेल में करते हैं और किस प्रकार से हम इसको शॉर्ट में करते हैं। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। बेसिक क्या है इसमें आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज़ देखिए ध्यान से, सबसे पहली चीज़ होती है इसमें प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं मूलधन। ठीक है? जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मूलधन। मूलधन को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, मूलधन को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक? और इसी चीज को हम दर्शाते हैं पी से। अगर कोई बोलता है कि भाई पी क्या है, तो हमें बताना है कि पी जो है वो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है? मूलधन। और मूलधन क्या है दोस्तों? जैसे हमारे पास 10,000 रुपये, हमारे पास 10,000 रुपये, हमने 10,000 किसी को दिए, तो वो 10,000 रुपये है ना, वही को हम क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। ठीक? चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दर। ठीक है? दर, इसको हम बोलते हैं रेट। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? रेट। और इसको हम दर्शाते हैं किससे? आर से। ठीक? रेट क्या होती है? जैसे कि मैं आपको बताऊं, रेट क्या होती है? जैसे कि हमने 10,000 रुपये किसी को दिए 10% पर, तो जो 10% है उसको हम क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। क्लियर? तो ये हो गई हमारी रेट। उसके बाद हम चलते हैं टाइम पर। ठीक है? तो ये हो जाएगा समय। अच्छे से समझ ना दोस्तों, समय, समय बोले तो टाइम। और टाइम को हम किससे दर्शाएंगे? भाई टाइम को हम दर्शाएंगे टी से। अब टाइम क्या होता है? जैसे कि 10,000 रुपये 10% की दर से 3 साल के लिए दिए, तो जो 3 साल है यहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं? भाई टाइम बोलते हैं। ठीक है? उसके बाद एक चीज़ और, जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? मिश्र धन। और इसको हम बोलते हैं अमाउंट। ठीक है? इसको हम किससे दर्शाएंगे? इसको हम दर्शाएंगे ए से। अब अमाउंट क्या होता है? जैसे हम किसी को पैसा देते हैं, जैसे हमने किसी को 10,000 रुपये दिए और 1 साल में 2,000 रुपये उसका ब्याज हो गया, तो 10,000 प्लस ब्याज कितना हुआ? 2,000 रुपये। उसी को हम क्या बोलते हैं? मिश्र धन। मिश्र धन बोले कि अमाउंट। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि अमाउंट क्या होता है। चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि हमारे पास 10,000 रुपये हैं और हमने जो 10,000 रुपये हैं वो किसी को हमने दिए, तो वो 10,000 रुपये का ब्याज हो गया 2,000। तो वो जब वापस देगा हमें 1 साल के बाद, तो 10,000 प्लस 2,000 यानी कि 12,000 रुपये देगा। तो वो जो 12,000 हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये चीज़ हुई हमारी अमाउंट की। देन उसके बाद होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है? चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे इसको क्या बोलते हैं हम? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CI। ठीक है दोस्तों, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ये तो सभी जानते हैं। जैसे कि हमने 10,000 रुपये किसी को दिए, तो 1 साल में मान के चलो उसका 2,000 रुपये ब्याज होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है? जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि 10,000 रुपये हमने किसी को दिए। ठीक है? ध्यान से समझना। जैसे हमने 10,000 रुपये दिए, 1 साल में उसके 2,000 रुपये ब्याज के हो गए, तो 2,000 रुपये ब्याज के हो गए, तो 10,000 रुपये वो और 2,000 रुपये ब्याज के, यानी टोटल कितने हो रुपये? 12,000।
तो अब जो अगली साल के लिए अगर वो देता है जैसे, तो अगली साल वो 12,000 रुपये ब्याज लगेगा, ना कि 10,000 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होता है दोस्तों, तो ब्याज पर ब्याज लगता है। क्लियर। और साधारण ब्याज में क्या होता है कि जैसे 10,000 रुपये दिए तो एक साल में 2,000 रुपये ब्याज हो गया, उसके बाद अगली साल भी 10,000 पर ही ब्याज लगेगा, 12,000 पर नहीं लगेगा। ठीक है। तो साधारण ब्याज में क्या होता है, मूलधन पर ही ब्याज लगता रहता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हुई हमारी। अब हम इसका थोड़ा सा फॉर्मूला, तो अगर हम फॉर्मूला निकालते हैं, देखो इसका अगर हम फॉर्मूला निकालते हैं तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 और उसकी पावर n। ठीक है। यहाँ पर a मैंने बता दिया है क्या होता है, अमाउंट, p क्या होता है, प्रिंसिपल, r क्या होता है, रेट, और n क्या है, n जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है। n क्या है, यहाँ पे n भी लिख सकते हैं और आप t भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप t लिख दो, t क्या है यानी कि टाइम। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, कि जैसे कि उसकी अमाउंट हो गया ये CI, तो CI क्या होता है, प्रिंसिपल, सॉरी CI क्या होता है, CI क्या होता है, अमाउंट और माइनस के प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। जो भी अमाउंट आया है उसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो उसमें से जो बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। राइट। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन बताता हूं करके, पहले डिटेल में बताता हूं, देन उसके बाद फिर हम उसी क्वेश्चन को शॉर्ट में करेंगे। देखिए अच्छे से समझिएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे एक क्वेश्चन लिया मैंने कि प्रिंसिपल ले लिया मैंने 10,000। ठीक है, प्रिंसिपल ले लिया मैंने 10,000। ठीक है, और रेट ले ली मैंने कितना, 10%। ठीक, और टाइम ले लिया मैंने कितना, 2 साल। ठीक है, हमें क्या निकालना है भाई, CI निकालना है। क्या निकालना है, CI। तो अगर हम फॉर्मूले को रेफर करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, A बराबर, पहले हम क्या निकालेंगे भाई, अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, ध्यान से समझिएगा, जैसे फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है, जैसे फॉर्मूला जो है हमारा क्या बोल रहा है, जैसे फॉर्मूला A बराबर क्या होता है, P 1 + R/100 और उसकी पावर T। अब प्रिंसिपल की मैं बात करूं तो हमारा 10,000 दे रखा है, प्रिंसिपल की बात करूं तो हमारा 10,000 दे रखा है 1+, और रेट की अगर मैं बात करूं तो 10% दे रखी है, तो रेट जो है वो हमारी 10% है और अपॉन में 100, टाइम 2 साल दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 वो 1+, इससे ये कट जाएगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, /2, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000, 10 × 10, ये हो जाएगा हमारा 11/10 उसकी पावर 2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 10,000 है, समझना ध्यान से, ये 10,000, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर रहा हूँ, ये आ नहीं रहा यहाँ पर, तो ये 10,000 है, इसको क्या है 11/10 हो जाएगा, ये फिर से 11/10 हो जाएगा, ये तो 2 0 से 2 0 तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 11 11 121, 11 11 121, तो कहने का मतलब ये 100 × 121, तो ये हो जाएगा हमारा 121। ठीक है, यानी कि 12,100। अब इसका मतलब ये हमारा क्या आ गया भाई ये अमाउंट आया है हमारा। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, CI, तो क्या निकालते हैं, A - के P, तो A कितना है हमारा भाई 12,100 माइनस P कितना है हमारा 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये कितना बचेगा हमारा भाई 2,100 रुपये, है ना। तो जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल का वो कितना आ गया, 2,100 रुपये। तो दोस्तों क्या आप इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे एग्ज़ाम में, बिल्कुल नहीं। अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें लगेगा कम से कम 5 मिनट, राइट। तो अब हम इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में करना सीखेंगे, शॉर्ट में यानी कि विदिन सेकंड में। आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखते ही और आंसर निकाल दोगे, देखते ही चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दोगे, चाहे फिर वो 2 साल का हो या 3 साल का हो या फिर 2.5 साल का हो या फिर 6 महीने का हो। क्लियर। तो अब हम चलते हैं शॉर्ट ट्रिक को सीखने के लिए। जैसे कि ये जो हमारा है 2,100,
2100 रुपये कैसे आया, इसको अब हम शॉर्ट ट्रिक से निकाल के सीखेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, राइट। तो वीडियो को रोक करके यानी कि पॉज करके आप नोट कर लिया करो। क्लियर दोस्तों? तो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे किया जाए, राइट। और अभी दोस्तों हमने सिर्फ और निकाला 2 साल का, अब मैं आपको निकालना सिखाऊंगा 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, राइट, और 2.5 साल का। ठीक है, तो किस प्रकार से हम ट्रिक के द्वारा इसको विद इन सेकेंड में सॉल्व करना सीखेंगे। क्लियर? तो देखिए ध्यान से, है ना, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। देन अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ इसकी। ठीक, तो अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, देन उसके बाद फिर हम शॉर्ट ट्रिक निकालना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों? अब देखिए, जैसे कि हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, अभी हमने किया था उसे फॉर्मूले के थ्रू किया था, अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। जैसे मूलधन कितना था हमारा, भाई मूलधन था हमारा कितना, 10,000 रुपये। ठीक है, और रेट हमारी कितनी थी भाई, रेट थी 10%। टाइम कितना था भाई, टाइम था हमारा 2 साल। ठीक है, बस अच्छे से देखिएगा ध्यान से, हमें 2 साल का क्या निकालना है, चक्रवृद्धि निकालना है। अभी जस्ट हमने निकाला था तो हमारा कितना आया था, 2100 रुपये आया था। अब इसको हम ट्रिक के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, देखो आपको 2-3 तरीके से बताऊंगा कि आप 2-3 तरीके से किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 साल का निकालना है, तो आप यहाँ पर 2 साल लिखो। क्या निकालना है, 2 साल का CI। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो ये 2 साल है तो आप 2 लिखो, यहाँ पर एक बॉक्स बनाओ, 2 के बाद फिर कितना आता है, 1, घटते क्रम में लिखना है, और एक और बॉक्स बनाओ। ठीक है, उसके बाद ये जो 10% है वो किस पर होता है, जो मूलधन है, जो रेट है वो 10% किस पर है, प्रिंसिपल पे। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखें, ये जो रेट है ना 10,000 रुपये, 10,000 पर 10% कितना निकलेगा, तो मैं यहाँ पर निकाल के बताता हूँ। 10,000 पर अगर हम 10% निकालते हैं तो 10,000 पर 10% हमारा कितना निकल के आएगा, 1,000। ठीक है, तो 10,000 का 10% जो है वो कितना निकल के आएगा, 1,000। अब चूंकि मैंने बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है, राइट। तो ब्याज हमारा कितना निकल के आया भाई, 1,000। अब 1,000 पर फिर से ब्याज लगेगा, तो 1,000 का फिर से 10% लगेगा। तो जब हम 1,000 का फिर से 10% निकालेंगे दोस्तों, तो कितना निकल के आएगा हमारा, 1,000 का फिर से 10% निकालेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 100, है ना। तो ये निकल के आएगा हमारा कितना, 100। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, देखो 2,000 हो गया, 2,000 प्लस 100, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2,100। तो इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, बड़ी आसानी से हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, ये 2 साल का था, अब 3 साल का निकाल लो। चलिए मैं आपको 3 साल का निकालने को बताता हूँ। अच्छा, इसको एक बार रिपीट जरूर कर देता हूँ मैं, देखिए ध्यान से। जैसे 2 साल का हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CI। ठीक, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आप क्या करना है, 2 लिखो, फिर ब्रैकेट बनाओ, फिर प्लस के 2 के बाद कितना आता है, 1 लिखो, फिर ब्रैकेट बनाओ। उसके बाद क्या, 10,000 का 10% निकाला तो 1,000 आया। अब 1,000 का 10% निकालेंगे तो 100 आएगा। 2 का 1,000 में गुणा किया तो 2,000 आ गया, 1 का 100 में किया तो 100 आ गया, टोटल कितना हो गया, 2,100। तो 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 2,100, राइट। और इससे पहले मैंने फॉर्मूले के थ्रू आपको भी निकाल के बता दिया था। ठीक, अब ये तो था 2 साल का। अब देखो मैं आपको 3 साल का निकाल के बताता हूँ। जैसे 2 साल का, 3 साल का। ठीक, देखिए अब 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, अच्छे से समझना दोस्तों। 3 साल का CI, तो कैसे निकालना है, आप 3 लिखो, फिर ब्रैकेट बनाओ, 3 के बाद कितना आता है, 2 लिखो, फिर ब्रैकेट बनाओ, 2 के बाद कितना आता है, 1 लिखो, फिर ब्रैकेट बनाओ। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो कंडीशन हमारी वही है। सबसे पहले ध्यान से देखना, पहले 10,000 का 10% निकालेंगे, 10,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1,000। 1,000 का फिर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 3 साल वाले में थोड़ी सी समस्या है। थोड़ी सी क्या समस्या है, अगर आप उसको ध्यान से देखते हो तो वो भी समस्या नहीं रहेगी आपके पास। देखिए
जैसे पहले हमने क्या निकाला, 10,000 का 10% तो 1,000 आया, फिर 10,000 का 1,000 का 10% निकालेंगे 100 आएगा, 100 का फिर से 10% निकालेंगे। तो जैसे ही आप 100 का 10% निकालोगे, समझना ध्यान से, तो 100 का 10% अगर आप निकालते हो, 100 का 10% अगर आप निकालते हो, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 100 का 10% 10 आ जाएगा, समझना ध्यान से। लेकिन यहाँ पर हम 10 नहीं लिखेंगे, कैसे, ये जो 10 है इसमें जोड़कर लिखेंगे, तो 100 और 10 कितने हो गए, 110, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस कब करनी है, ये प्रोसेस तब करनी है जब 2 बॉक्स भर जाएं, उसके बाद ये प्रोसेस। देखो पहली कंडीशन तो वो एक ही है कि 10,000 का 10% निकालो, 1,000 आएगा, 1,000 का 10% निकालेंगे 100 आएगा, 100 का 10% निकालेंगे 10 आएगा। लेकिन वो 10 इसमें जोड़कर आगे लिखना है, तो 10 और 100 कितने हो गए, 110, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 3,000 प्लस ये हो जाएगा हमारा 200 प्लस फिर ये हो जाएगा हमारा कितना, 110, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3,200 3200 यानी कि 3,310, 3,310 है ना। तो कितना आ गया हमारा, 3,310, क्लियर। अब दोस्तों इसी चीज़ को अगर हम फॉर्मूले के थ्रू करें, है ना, देखो जैसे मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू करवाता हूँ इसी क्वेश्चन को, राइट। देखिए कितना लेंथी जाता है हमारा, बहुत लेंथी जाएगा। जैसे अभी आप एक चीज़ फिर से समझ लो, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देख लो, बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा धीमे धीमे से दोस्तों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, उसी प्रकार के सॉल्व, राइट। और वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं रहेगा दोस्तों, क्लियर। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि सबसे पहले हमने 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला। 2 साल में क्या होता है, पहले 2 लिखो, फिर ब्रैकेट बनाओ, फिर प्लस के 1 लिखो, फिर ब्रैकेट बनाओ। तो जैसे ही हमने 10,000 का 10% निकाला तो 1,000 आया, फिर 1,000 का 10% निकालेंगे 100 आएगा। तो ये टोटल कर हमने सॉल्यूशन किया, 2,100 आ गया। यानी कि 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो हमारा कितना आ चुका है भाई, 2,100 रुपये। अब हम 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, ठीक है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो 3 ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे, पहले 3 लिखो, फिर ब्रैकेट बनाओ, फिर 2 लिखो, फिर ब्रैकेट, फिर 1 लिखो, फिर घटते क्रम में 3 2 1, ठीक है। तो पहली कंडीशन वही है कि 10,000 पर 10% 1,000 आएगा, 1,000 का 10% 100 आएगा, 100 का 10% निकालेंगे तो 10 आएगा। लेकिन यहाँ पर 10 नहीं लिखना है, ये जो 10 आया है वो इसमें जोड़ना है, तो 100 और 10 कितने हो जाएंगे, 110। तो 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है, 3,310। अब दोस्तों आपको ये चीज़ बहुत कंफ्यूज हो रही होगी कि ये 10 इसमें जोड़ते क्यों। वो इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, ये 1,000, अब 100 पे तो वो लगे ही लगेगा, लेकिन 1,000 पर और लगेगा। तो 1,000 का 10% निकालेंगे तो 100 आएगा, तो 100 इसका और 10 इसका, तो 110 हो गया। लेकिन हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं, वो कैसे कि सीधा इसका 10% निकालो और इसी में जोड़ दो, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने 2 साल का और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आपको अच्छे से समझा दिया गया, ठीक है। तो चलिए अब हम 4 साल का और 2.5 साल का भी और निकालना सीखते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, देन उसके बाद हम 4 साल का निकालना सीखेंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, इसी तरीके से हम इसको निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, और भी तरीके मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो अब हम निकालने जा रहे हैं 4 साल का, ठीक है। तो 4 साल का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो पहले आप 4 साल लिखो, ठीक है। 4 साल का क्या निकाल रहे हैं हम, CI। तो क्या करेंगे हम, पहले 4 ब्रैकेट बनाएंगे, 4 ब्रैकेट बनाओ, 4 के बाद 3 आता है, 3 के बाद फिर 2 आता है, 2 के बाद फिर 1 आता है, ठीक है। पहली कंडीशन तो वही है कि 10,000 का आप 10%, 10,000 का 10% कितना निकल के आएगा भाई, 1,000 निकल के आएगा, ठीक है। तो 10,000 का 10% निकाला, वो कितना निकल के आएगा भाई, 1,000। 1,000 का 10% निकालेंगे 100, 100 का 10% निकालेंगे तो प्लस 10 निकल के आएगा, लेकिन 10 इसमें जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, ठीक है। 110 का 10% निकालेंगे तो 11 निकल के आएगा, और 11 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 121, ठीक है। एक बार फिर से समझिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वैसे ये बहुत सिंपल है, क्या करना है अपन को, 10,000 का 10% निकाला 1,000, 1,000 का 10% निकालेंगे 100, 100 का 10% निकालेंगे 10 निकल के आएगा, लेकिन 10 इसमें जोड़ेंगे तो 100 और 10 110 हो जाएगा,
110 का फिर 10% निकालेंगे, क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज लगता है। तो 110% का 10% निकालेंगे, 11 निकल के आएगा, 11 इसमें जोड़ेंगे तो 110 और 11 कितने हो जाएंगे? 121, बस खत्म। इसके बाद आपको क्या करना है? बस सॉल्व करना है। ये हो जाएगा कितना? 4000 प्लस ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 11 दूनी 22 यानी कि 220 और ये हो जाएगा हमारा 121, ठीक है। इसके बाद हमें इसको जोड़ना है, तो आप जोड़ दीजिए इनको, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 300 और 520, आप इसको जोड़ दो। 300 220, देखिए मैं आपको जोड़ के बता देता हूँ। 300 और 220 और 121, ठीक है। बिल्कुल जीरो लेवल से कर रहे हैं हम लोग, है ना। आपको जोड़ना भी मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना। 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 और 2 5 और 1 6, 641, तो यानी कि 4000 जे और ये 641, ठीक है। तो ये 4000 हो गए प्लस ये 641, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 4641, ठीक है। 4641, ठीक है। तो दोस्तों ये निकल के आ गया हमारा 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और बड़ी आसान तरीके से हमने निकाल लिया, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखो क्या बताता हूँ मैं कि देखिए अच्छे से कि 4 साल का निकालना है तो 4 लिखो, 4 के बाद 3 लिखो, 3 के बाद 2 लिखो, 2 के बाद 1 लिखो, यानी कि आपको घटते क्रम में लिखना है। देन उसके बाद 10,000 का 10% निकालो, 10,000 आएगा, 1,000 का 10%, 100 आएगा, 100 का 10%, 10 आएगा, 10 इसमें जोड़ना है, तो 10 और 100 110, 110 का 10% 11 आएगा, तो 11 को इसमें जोड़ देना है तो 121 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैं आपको नहीं बता सकता भाई कि 110 का 10% 11 कैसे आ गया, तो ये चीज़ आप परसेंटेज चैप्टर को देखो तो वहाँ से आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आया, ठीक। तो फिर उसके बाद ये 4000 हो गया, ये 300 हो गया, 11 दूनी 22 यानी कि 220 हो गया और ये 121 हो गया, ठीक है। देन उसके बाद फिर हमने 300 220 121 जोड़े, तो 1 हो गया, 2 2 4 हो गया, 3 और 2 5 और 1 6, 641, तो 4641, ये हमारा क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज। कितने साल का भाई? 4 साल का। क्लियर? चलिए मैं आपको अब 2.5 साल का और बताता हूँ, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना, फिर हम एक 2.5 साल का और करते हैं। 2.5 साल का कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ 2.5 साल का। 2.5 साल मतलब कि 2 सही 1/2, ठीक है, 2.5 साल। तो 2.5 साल का हमें क्या निकालना है भाई? चक्रवृद्धि ब्याज। देखो अब हम 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं भाई? तरीका वही है। कैसे? पहले 2 सही 1/2 लिखो, उसके बाद 1 सही 1/2 लिखो और उसके बाद फिर लिखो 1/2, बस है, सिंपल तरीका है, उसमें कुछ है नहीं। तरीका वही है। 10,000 का 10% निकालो तो 1,000 निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना 1,000 आ जाएगा। 1,000 का 10% निकालेंगे तो 100 निकल के आएगा। 100 का 10% निकालेंगे तो 10 निकल के आएगा, लेकिन वो 10 इसमें ऐड होगा तो ये 110 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देन इसके बाद फिर क्या करना है? हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं? देखो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 ये हो जाएगा 1,000। 3 1 2 1 3, 3/2 ये हो जाएगा हमारा 1,000। 100 सॉरी ये हो जाएगा 1/2 और ये 110, ठीक है। तो इसको हमने कैंसिल आउट किया, 2 पंजा 10 यानी 500, 55 25, 200 इससे कट गया, 2 पंजा 10, 3 पंजा 15, 150। देन उसके बाद ये 2 पंजा 10 और 2 पंजा 10 कितना हो जाएगा? 55, ठीक है। अब आप 150 और 55 जोड़ दो, 150 और 55 5 आ जाएगा 10 यानी कि 205, ठीक है। तो देखो 2500 प्लस 205, मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 2500 और 205 और जोड़ दो, 2500 और 205 है ना, तो कितना हो जाएगा? ये 5 0 2705,
कितना आ गया हमारा 2700। तो 2.5 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो अपना कितना निकल के आएगा दोस्तों, 2705, राइट। तो ये हमने 2.5 साल का निकाला, क्लियर। और हमने 2 साल का निकाला, है ना, और हमने 3 साल का निकाला, 4 साल का निकाला। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने ये चक्रवृद्धि ब्याज मैंने आपको बड़ी शॉर्ट तरीके से निकालना सिखाया, क्लियर। अभी तो मैं आपको और बताऊंगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों बड़ी आसानी से और एकदम बिल्कुल सिंपल ट्रिक के साथ और विद इन सेकेंड में आप हर क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे, क्लियर। बस आप हमसे जुड़िएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्लियर दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है तो, और अगर अच्छा नहीं लगता तो फिर कोई बात ही नहीं, राइट। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चनों के साथ।